न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने आज रेवाड़ी के रेस्ट हाउस में पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हरियाणा ने पिछड़ा वर्ग को पंचायती राज में 8% का आरक्षण देकर पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो सम्मान दिया है, उसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करते हैं। वहीं इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जैसे ही विधानसभा में ये बिल पास हुआ, उसके तुरंत बाद ही विभिन्न संगठनों ने कहा कि हम प्रदेश स्तर पर पिछड़ा वर्ग की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्वागत और धन्यवाद करना चाहते हैं, जिसे लेकर वे 29 नवंबर को हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोगों से अपील करने के लिए यहां आए हैं। उन्होंने कहा कि 8% आरक्षण के साथ कम से कम 2 सीट रखी गई है। इसमें प्रदेश के 10 जिला में जिला परिषद व 31 ब्लॉकों में ब्लॉक परिषद ब्लॉक समिति के पदों पर 8% से भी ज्यादा लाभ मिलेगा। विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पंचायती राज में महिलाओं को 50% का आरक्षण देकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को और मजबूत किया है तथा प्रदेश में युवाओं को स्थानीय कंपनियों में 75% की भागीदारी सुनिश्चित करने जैसे अहम कदम उठाने का भी कार्य किया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं। गंगवा ने लोगों को दीपावली की बधाई देते हुए कहा कि कोरोना व प्रदूषण को देखते हुए पटाखे न चलाएं और दिवाली आपस में मिल बैठकर मनाएं। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष मास्टर हुकमचंद सहित जांगीर प्रजापति, लोधी, रोहिला और नामदेव समाज के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। मनोहर लाल, सहकारिता मंत्री, हरियाणा सरकार, सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये त्यौहार सभी के लिए मंगलमय हो और जिस तरह से कोरोना का कहर बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और अपने सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें ताकि हम कोरोना से बच सकें। सेशन हुआ है, इसके अंदर विशेष रूप से 2 तो एक ऐतिहासिक बिल पास हुए हैं, वैसे टोटल 9 हुए हैं लेकिन 2 बिल ऐतिहासिक पास हुए हैं, जिसमें खासकर जो पिछड़ा वर्ग की एक बहुत पुरानी मांग थी BCA के लोगों की, खासकर कि उनको पंचायतों के अंदर आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि पंचायतों के अंदर उनकी भागीदारी ना के बराबर थी, कोई भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। और पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, BCA के लोग जो है, वो हाथ से काम करने वाले लोग हैं। कोई मजदूरी का काम करते हैं, कोई दुकानदारी करते हैं, कोई बर्तन बनाते हैं, कोई कारपेंटर का काम करते हैं, कोई टेलरिंग का करते हैं, कोई लोहे का काम करते हैं, यानी हाथ से काम करने वाले लोग हैं और वो संगठित नहीं है। इसलिए उनकी डिमांड थी और इसके लिए धन्यवाद करूंगा आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का कि जिन्होंने इस सेशन के अंदर पिछड़ा वर्ग को 8% पंचायतों के अंदर रिजर्वेशन देने का काम किया है। उसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और जैसे ही बिल पास हुआ ये, तो अनेक संगठन के लोग मेरे पास आए, अलग अलग जो बैकवर्ड क्लास के संगठन बने हुए हैं, और उनकी इच्छा थी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है इसके लिए उनका जोरदार अभिनंदन किया जाए स्टेट लेवल के ऊपर। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करके 29 नवंबर को हिसार के अंदर पुराना गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जोरदार अभिनंदन किया जाएगा। इसी के लिए आज निमंत्रण देने के लिए अलग अलग जो सभाओं से लोग बुलाए हुए थे, उनसे विचार विमर्श करने के लिए, उनको निमंत्रण देने के लिए आज यहाँ रेवाड़ी के अंदर आए थे। मैं शशि बाला, चेयरमैन जिला परिषद रेवाड़ी। दिवाली के पावन पर्व पर आप सभी जिलावासियों व प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और कामना करती हूं कि दिवाली का यह त्यौहार आप सभी के लिए खुशियां लेकर आए तथा मेरी सभी से यह अपील है कि आप कोरोना महामारी के चलते अपना और अपने परिवार वालों के सेहत का ध्यान रखें और मास्क लगाएं। मास्क बहुत ज़रूरी है और इसमें 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। जहाँ सरपंची के अंदर 8% रिजर्वेशन होगी, वहीं जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति है उसके अंदर भी हर जिले के अंदर 8% या मिनिमम 2 मेंबर जो है जिला परिषद के होंगे। हर ब्लॉक के अंदर 8% या मिनिमम 2 मेंबर ब्लॉक समिति के होंगे। उस हिसाब से अगर हम देखें तो जिला परिषद के अंदर 10 ऐसे जिले हैं जिसमें अगर केवल 8% आरक्षण देते तो एक मेंबर ही उन जिलों के अंदर बनता। वहाँ ये परसेंटेज और ज़्यादा हो जाती है। इसी तरीके से 31 ऐसे ब्लॉक थे
जिसमें अगर एक एक मेंबर की रिजर्वेशन होती तो वो 8 के हिसाब से होती तो एक एक ही मेंबर होता। उसमें भी मिनिमम क्योंकि 2 की कंडीशन है, इसलिए ब्लॉक समिति और जिला परिषद में तो ये जो आरक्षण की व्यवस्था है ये तकरीबन 11 से 12% जो है वो बनती है। इससे जो BCA के लोग हैं उनका भी प्रतिनिधित्व पंचायतों के अंदर होगा, सरपंची के अंदर भी, जिला परिषद में भी, ब्लॉक समिति में भी, वो भी अपनी बात जो है रख सकेंगे और इससे अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा है आज खासकर BC वर्ग का जो A वर्ग है। इसलिए आज ये तय किया है कि 29 तारीख को यहाँ से भी काफ़ी संख्या में लोग उस अभिनंदन समारोह के अंदर पहुँचेंगे और जहाँ BC को आरक्षण दिया है वहीं इस बार पंचायतों के अंदर जो 2 महीने बाद में भी होंगे 50% हिस्सेदारी उसमें महिलाओं की भी होगी। उनको भी जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो दिया है उसको साकार करते हुए हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को और सम्मान देते हुए हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि 50% हिस्सेदारी जो है वो महिलाओं की इसके अंदर होगी। और एक और बिल जो ऐतिहासिक बिल उसको कहूँगा मैं लेकर के जो आए हैं, 75% प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जो नौकरियों के अंदर आरक्षण देने का काम किया। हमारा जो हरियाणा है वो दिल्ली के साथ लगता हुआ बहुत से उद्योग धंधे हैं, तो आज के जो हालात को देखते हुए क्योंकि हमारी ज़मीन के अंदर उद्योग लगे हुए हैं इसलिए 75% जो है वो हरियाणा के युवाओं के लिए रिजर्व होगा, तो उससे भी हमारे हरियाणा के बच्चों को काफ़ी जो है नौकरियाँ रोजगार मिलेगा। मैं राधेश्याम मित्तल, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद रिवाड़ी व व्यापार मंडल अध्यक्ष अनाज मंडी रिवाड़ी की तरफ से सभी नगरवासियों को, देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं ये त्यौहार सबके लिए मंगलम हो और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। कोरोना की इस महामारी को देखते हुए 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी है और अपना व अपने परिवार को ध्यान रखते हुए पटाखे न चलाएं। दिवाली है सर, तो अभी कोरोना पीक पे भी है, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और जहां तक इंतजाम की बात है तमाम इंतजाम किए गए हैं। जहां अभी वैसे तो 2 घंटे की छूट दी थी लेकिन NGT के नियमों के मुताबिक कई जगह पे जहां प्रदूषण ज़्यादा है वहाँ पे पटाखे बजाने के ऊपर भी रोक लगा दी गई है। मैं आम लोगों से भी अपील करूँगा कि दीपावली के ऊपर दिए जगा करके एक दूसरे को बधाई दे करके एक दूसरे को हम मिल करके बैठ करके और उसको बधाई दे करके हम त्यौहार मनाने का काम करें। पटाखों से इससे जो है प्रदूषण ज़्यादा फैलता है जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, कोरोना टाइम भी है, इसलिए उसको उससे बचने का काम करें, ये मैं तमाम सभी से अपील करूंगा। बड़ौदा में सर क्या कारण है हारने का सर? बड़ौदा के अंदर जो है देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक भ्रामक प्रचार फैलाने का काम किया कि वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध है, कोई घोषणा ही नहीं देगा, कोई ये होगा वो होगा, लेकिन 36 बिरादरी का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला और तमाम हर जगह पे हर वर्ग के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखे। ये ठीक है कि वहाँ की परंपरागत सीट उनकी थी, कहीं न कहीं हुड्डा साहब और क्षेत्रवाद के नाम पे और पे थोड़ा बहकाने में अपना कामयाब रहे और 10,000 से हमने चुनाव हारा, लेकिन हमारे कैंडिडेट के जो पहले से भी ज़्यादा वोट है, 50,000 से ऊपर वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिले हैं। सत्ता होने के बावजूद भी चुनाव जो हार है इसमें कई दिखाई देती है कि भाई बड़ौदा में जैसे जनता के लिए काम नहीं किया, ऐसा कुछ सामने आया है क्या? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हमारे मुख्य आदरणीय मनोहर लाल जी का एक ही कहना है कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कहीं न कहीं इस बात को बहका करके विक्षेत्रवाद की बात करके कहीं न कहीं हमारे कुछ वोट कम रह गए, लेकिन वोट बहुत मिला, पहले से काफ़ी वोट ज़्यादा वोट जो है मिला है। जातिवाद का भी फैक्टर रहा है? सारी चीज़ें चुनाव के अंदर चलती है, आप सब कुछ सारी चीज़ें जानते हैं, सारे इस टाइप का प्रयास जो वो लोग कर सकते थे वो कर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये ऐसी कोई भी बात नहीं करती, चाहे चुनाव में हार हो चाहे जीत हो, वो तो सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। और बाकी जो इस टाइप की जो बात करते हैं उससे कहीं न कहीं समाज में दरार आती है और वो फिर कोई ज़्यादा लंबे टाइम नहीं चलता। हम आगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सर एक मैसेज के नाम पर जो लागू किए जा रहे हैं, तो क्या ये देश को बांटा नहीं जा रहा है? नहीं, आरक्षण के नाम पे
बांटने की बात नहीं। हमारे यहाँ एक जाति व्यवस्था है समाज के अंदर, तो उसके तहत अलग अलग वर्गों में जो बटा हुआ है उसके हिसाब से हर वर्ग की भागीदारी हो, सुनिश्चित हो, क्योंकि 36 बिरादरी मिलकर के एक समाज बनता है, तो हर वर्ग का प्रतिनिधित्व पंचायतों के अंदर मिले, इसी के लिए ये व्यवस्था की गई है। सर क्या मुख्यमंत्री महोदय को नया तोहफा भी दे सकते हैं जी बीसी वर्ग को? अभी तो हम उनका अभिनंदन करेंगे, लेकिन मैं ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के, हमारी सरकार के मुखिया ऐसे हैं जो भी जैनवन से किसी भी समाज की किसी भी वर्ग की बात हो, चाहे वो किसानों की हो, चाहे एससी की है, चाहे बीसी की है, चाहे व्यापारी की है, चाहे दुकानदार की है, जो भी जैनवन बात होती है उनके सामने रखें तो मानने का काम करते हैं। और भी जो बैकवर्ड क्लास की कोई दिक्कत और परेशानी होगी हम उनके सामने रखेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि जो हम रखते हैं तो वो पूरा करने का काम करते हैं। चाइना की गुस्ताखी के बाद क्या आप मैसेज देंगे लोगों को कि चाइनीज लड़ियों का निष्कार करें और दीपक जलाएं? मैंने तो पहले ही जैसे कहा, मैं तमाम प्रदेशवासियों से, देशवासियों से निवेदन करूंगा कि चाइनीज जो सामान आता है उसका बायकॉट करने का काम करें, घरों के अंदर दिए जलाएं। हमारे जो